कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा। एसी का टेम्परेचर 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना बहुत पसंद है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाई का सहारा लेते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला तो आपने देखा ही होगा। जब भी वह कहीं जाते हैं या कहीं से गुजरते हैं तो हम लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर जरूर देखते हैं कितनी महंगी गाड़ी में प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, उनके पीछे कितने लंबे लंबे गाड़ियों की कतार है। अब यही प्रधानमंत्री मोदी जब मिशन लाइफ कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स देते रहते हैं तो वो सुनकर भी थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। जब वो कहते हैं कि मैं देखता हूं कि जिम जाते हुए लोग 5-5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से एवरेज जो गाड़ी माइलेज देती है उस गाड़ी का वो प्रयोग करके चले जाते हैं जिम में और फिर वहां पर घंटों पसीना बहाते हैं। वो पैदल क्यों नहीं चल पड़ते हैं? खुद इतनी महंगी गाड़ियों में गुजरते हैं प्रधानमंत्री मोदी और उन्हें कह रहे हैं कि ये पैदल क्यों नहीं चल पड़ते हैं। ये वीडियो देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अगर जिम ही जाना है तो पैदल या फिर साइकिल लेकर निकलें ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो सके, पर्यावरण पर कोई बुरा असर न पड़ सके। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी जब भी कहीं जाएंगे तो उन्हें पैदल जाना चाहिए? क्या उन्हें अपने महंगे महंगे गाड़ियों का जो काफिला है उसको त्याग करके सड़क पर पैदल चलना चाहिए अगर पर्यावरण बचाने की बात हो रही है तो? वहीं अगर दूसरे हिस्से में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे में तो राहुल गांधी के आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इसमें यह भी देखा जाता है कि डेली राहुल गांधी 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनके साथ हजारों लोगों की तादाद चलती है। ये सभी लोग तो पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, पर्यावरण के मददगार हैं, ये लोग हेल्पर्स हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को तो राहुल गांधी के आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो क्लिप जो है वो इस गुजरात के केवड़िया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जहां पर वह वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ कार्यक्रम को लॉन्च किए और कहा कि पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, प्रकृति भी प्रगति भी दोनों साथ में लेकर चलना है। इसी में एक क्लिप और आप देखिए जब वह ये कहते हैं कि एसी जो है लोग 17-18 पर चलाना पसंद करते हैं और फिर वही लोग रात में सोते वक्त रजाई या कंबल भी मांगते हैं, लेकिन एसी कम तापमान पर चलाने से क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान होता है। मोदी जी पर्यावरण के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कैसे संरक्षित करना चाहिए, लोगों को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन खुद उसका पालन कितना कर रहे हैं ये तो उनकी महंगी गाड़ियों से ही पता चल जाता है। अब एसी वाली बात, क्या प्रधानमंत्री मोदी एसी में नहीं रहते होंगे? लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उस रिपोर्ट को देखिए, हमारे देश में कितने लोग एसी यूज करते हैं, कितने लोगों के पास कार है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो एसी वाली बात कर रहे हैं वो वीडियो सुन लीजिए आप। उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ी सरल बातें मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसी का टेम्परेचर 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाई का सहारा लेते हैं। एसी का हर डिग्री टेम्परेचर कम करना पर्यावरण पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव, यानी उसको अगर हम बचा सकते हैं कोशिश करके तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि भैया पर्यावरण बचाना है तो एसी का तापमान जो है 17-18 पे मत रखिए। चलिए, पर्यावरण की रक्षा सबको करनी चाहिए, सब अपनी अपनी भागीदारी निभाइए
पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके के प्रधानमंत्री तर्क दे रहे हैं उस तर्क में कितना दम है? एक आंकड़े हैं अपने भारत को लेकर, इसमें यह बताया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिकॉर्ड डेटा से निकाल करके बताया गया कि कितने लोगों के पास भारत में कार है, भारत में कितने लोग एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, यह सब बताया गया। उस आंकड़े को देखिए, फिर जरा तय कीजिएगा कि भारत के जो इतनी बड़ी आबादी है उसमें से कितना हिस्सा पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष का यह हेडलाइन देखिए, भारत में कितने लोगों के पास है कार, बाइक, फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल और साइकिल। मोबाइल तो बहुत लोगों के पास है, साइकिल भी बहुत लोगों के पास है, बाइक भी खूब है। लेकिन जिसकी बात मोदी जी कर रहे हैं, कार और एसी की, अब इसी में एक खबर है कि कितने लोगों के पास है कार। टीवी 9 भारतवर्ष में बताया गया है, इंडिया इन पिक्सल्स ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की एक रिपोर्ट के अनुसार लिखा है, भारत में 7.5% परिवारों के पास कार है। यानी कि आप समझ लीजिए कि 92.5% लोगों के पास जो है वो कार नहीं है। ये लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7.5% कार। हाँ, अगर आप अर्बन रूरल को अलग अलग करेंगे तो शहरों की स्थिति इस मामले में और अधिक बढ़ जाएगी। अगर जाएंगे राज्य वाइज आंकड़े देखेंगे, जो जितना धनवान राज्य है उसके पास उतनी कारें होंगी, उतने लोगों के पास इतनी कारें हैं। दिल्ली में तो प्रदूषण इतना बढ़ा कि और इवन फार्मूला भी अपनाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल देखेंगे तो हमारे देश में अगर पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, उसे सुरक्षित करने की बात होती है, तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 7.5% लोगों के पास ही इस देश में कार है। इसलिए जिसके घर खुद शीशे के हों उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए, ये कहावत इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति खुद महंगी महंगी गाड़ियों से चले, जैसे BMW, मर्सिडीज या फिर रेंज रोवर, ऐसे ऐसे बड़े गाड़ियों से चलने वाले, कम से कम ये तो ना कहें कि कोई जो जिम जाता है तो उन्हें जिम जो है इतने महंगे गाड़ियों से नहीं जाकर पैदल जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षित जो है उन्हीं लोगों से होगा जो लोग जिम जाते हैं। खैर, ये आंकड़े बताए गए। अब एसी की बात, एसी हम लोगों के यहां धीरे धीरे घर में आ रहा है, फिर भी संख्या उतनी नहीं है जितनी प्रधानमंत्री मोदी एसी के नुकसान बता रहे हैं। इसमें भी टीवी 9 भारतवर्ष ने बताया कि भारत में 24% लोगों के पास एसी या कूलर है। इसमें अर्बन इंडिया में 39.5% और ग्रामीण भारत में 15.8% लोगों के पास एसी या कूलर है। वहीं शहरों में देखेंगे तो बहुत लोगों के पास एसी या कूलर है। यह जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष से ली गई है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो उदाहरण देते नजर आए, जिस तरीके के तर्क वह दे रहे थे, उस तर्क में उतना दम नहीं। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात होती है तो जिस नमामि गंगे की वो बात करते हैं, गंगा कितना प्रदूषित है उसको लेकर के हजारों करोड़ फूंक दिए गए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे फैक्ट्री चल रहे हैं उससे कितना प्रदूषण निकलता है, उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कितना काम किया गया है। गाड़ियों पर या एसी पर जोर देने से ही सिर्फ पर्यावरण जो है सुरक्षित तो नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात में उन्होंने की है, वैश्विक स्तर पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहां कहां से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और देश में लोग पर्यावरण बिगड़ने से बीमार हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है। तो इनके लिए भी ध्यान देने की जरूरत है, ना कि जिम जाने वालों पर निशाना साध कर, ना कि एसी घर में चलाने वालों पर निशाना साध कर। ऐसे तो भाई ये तो तंज कसना हो गया, लेकिन सही मायने में सॉल्यूशन क्या है उस पर कोई जवाब नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।